खुदा कदूस मेहरबानी से हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे नाम की हम दोस्ताइश करते हैं कि तू जो भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्ता पुष्ट रहती है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा कि तू अपने घर में हमें सही सलामत लेके आया, ताकि हम तेरे नाम की हम दोस्ताइश कर सके, तेरे नाम की वलियाई गा सकें। खुदा बाप तू हमारी जुबानों को छू, हमारे जिस्मों को छू, और खुदा बाप हमें मुकम्मल तौर पर अपनी तेरी इस इबादत के लिए तैयार कर। तो खुदा बाप उन तमाम अजीजों को जो खुदा बाप तेरे घर में आने का इरादा रखते हैं, रास्ते में हैं, तू सही सलामत उनको अपने घर में लेके आ, ताकि वो भी हमारे साथ मिलकर तेरे यहाँ अपनी आवाज़ों को बुलंद कर सकें। तू हमारे साथ हमारी रहनुमाई कर और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, मसीह यीशु के प्यारे जलाली नाम से, आमीन। खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद हर हाल में हमारे साथ रहता है। तो इबादत के शुरू में हम गीत गाएंगे, जलाल 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 तेरा है जलाल। खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तू ही दे जलाल। खुदावंद तेरी सना हो, खुदावंद तू ले जलाल। खुदावंद तेरी सना हो,
हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. इसी के साथ ही एक और गीत गाएंगे, खुदावंद खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। खुदावंद हमारे साथ साथ रहता है और खुदावंद हर चीज हमें मुहैया करता है। जब वो हमारे साथ होता है तो हमें किसी किस्म का कोई खौफ, कोई डर नहीं होता, क्योंकि वो हमारे साथ साथ है। तो गीत गाएंगे, खौफ न खा ना घबरा, मैं यहोवा यरी हूँ, मैं मुहैया करूंगा। खौफ न खा ना घबरा, खौफ न खा ना घबरा,
अपने सरों को झुकाएंगे और उस खुदावंद ज़ुल जलाल के सामने अपने सरों को झुकाएं, अपनी जुबानों को खोलें, जो हर चीज को मुहैया करने वाला है, जो हर चीज को वाफर मकदार में अपने बच्चों को बरकतें देने वाला है। हम उसका शुक्रिया अदा करें, हम उसके लिए अपनी जुबानों को खोलें और अपने हमदोस्ताइश उसके सामने रखें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कदूस मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा बाप कि तू मेहरबान। हालेलुया हालेलुया। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा बाप, खुदा बाप ये हर चीज तेरी खुदा बाप तूने कहा मेरे नाम पर यहाँ की अपनी जुबानों को खोले, अपने मैं वहाँ पे मौजूद हूँ। खुदा बाप तू अपने वादे के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने वादों में सच्चा खुदावंद है। खुदा बाप इंसान नहीं के झूठ वाले, बल्कि तू कैसे खुदा है जिसने हमारी खातिर अपनी जान का फैसला किया। तू जो रफ़्त-ए-फ़ौज है, तू जो लश्करों का खुदावंद है, तू जो हमारा बचाने वाला, हमारा फिदिया देने वाला है। खुदा बाप हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं। तेरा शुक्र। हालेलुया हालेलुया। खुदा तू अपनी खुदावंद है। थैंक यू लॉर्ड। तेरा शुक्र खुदावा। हम जब तेरे सामने झुक जाते हैं तो हमें खुदावा हर किसी किस्म का दुख नहीं रहता, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं रहती, बल्कि खुदावा हमारे से अपनी तमाम मुश्किलों से दूर हटकर खुदावा तेरे सामने जब झुक जाते हैं तो हमारे साथ मुशक्कतें उठा लेता है। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र। तू मेहरबान खुदावंद है, तेरा शुक्र। तू मुहैया करने वाला खुदावंद है। हालेलुया। तू मेहरबान खुदावंद है। तेरा शुक्र हो खुदावा। तू अपने बच्चों को तू खुदावा उठा खड़ा करता है और तू खुदावा उनको अकामों के नाम तूने कहा ताकि हम तेरे नाम से और हमेशा मैं तुम्हें कभी भी अकेला जाइए तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं, क्योंकि तू ही तारीफ और तमजीद के लायक है। हालेलुया हमारे दरमियान में आया खुदा बाप हम तेरा शुक्र करते हैं। ओ खुदा बाप थैंक यू फॉर इस यीशु के प्यारे और जलाली नाम से सब तमाम। इसी के साथ अपने खुदावंद रब को वेलकम कहेंगे और खड़े होकर ज़बूर गाएंगे। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ऊंचे करो सब दरवाजे, ऊंचे हो सब दरे। अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे खुदावंद के लिए और पुरजोश खरोश के साथ खुदावंद के हुजूर में खुदावंद के इस गीत को ज़बूर को गाएंगे। रब खुदावंद
दासी फिर हम अपने सरों को झुकाएंगे। कुछ टाइम हम अपनी खुदावंद के हुजूर में अपनी मनाजातों को रखेंगे, दुआओं को रखेंगे। दुनिया में जो जितने गम, जितने दुख हो रहे हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोगों खुदावंद के लोग जितना दुख उठा रहे हैं खुदावंद के नाम पे, उनके लिए दुआ करेंगे। दुनिया के सुकून के लिए जो दूसरी गैर कौम में इश्तियाल में हैं तो उनके लिए दुआ करेंगे। अपने न्यूपोर्ट के लिए दुआ करेंगे, अपनी कलीसिया के लिए दुआ करेंगे, अपने बच्चों के लिए दुआ करेंगे, और हम अपनी फलाह बहबूद के लिए, चर्च की फलाह बहबूद के लिए दुआ करेंगे। आइंदा प्रोग्रामों को खुदावंद के हुजूर में रखेंगे। अपने अपनी जुबानों को खोलें और खुदावंद से दुआ करें। तेरी तारीफ हो, तेरी खुदाम कदूस मेहरबान, तेरा शुक्र हो खुदा बाप कि तू हमारी दुआओं को सुनता है और उनका जवाब देता है। जब भी हम अपना मुंह खोलते हैं खुदा बाप, तेरे कान हमारी तरफ लगे होते हैं। हालेलुया, कदूस मेहरबान अपना हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हर हाल में हमें खुश रखता है, तू हर हाल में हमें शुक्रगुजारी करना सिखाता है। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम से खुदावंद है। उन तमाम लोगों को खुदावा तेरे पाक में छुपा देते हैं जो खुदावा तेरे नाम से सताए जा रहे हैं और खुदावा तेरे नाम से तरह तरह के दुख उठा रहे हैं। तू खुदावा उनके साथ हो, उनकी रहनुमाई कर, उनको अपने नाम से मुनहरफ ना होने दे, बल्कि उनके ईमान को मजबूत रख। और तू खुदावा उनको हर किस्म की जरूरियात को पूरा कर, उनको अपना नाम की खातिर उनकी सदाकत की राह पर ले चल। हालेलुया, खुदावा तेरा शुक्र हो खुदावा। मुबारक है वो जो तेरे नाम से दुख उठाते हैं। हालेलुया खुदावा, हालेलुया, तू उनके साथ साथ रहता है, तू उनकी रहनुमाई करता है। हालेलुया, उनके तमाम जरूरियात को पूरा कर, उनको उनके दुखों में खुदावा उनका शामिल हाल हो। और खुदावा हालेलुया, तेरा शुक्र हो कि तुम निजात देने वाला खुदा। तेरा शुक्र हो खुदावा उन तमाम लोगों के लिए खुदावा, उन गैर कौमों के लिए खुदावा जो खुदावा इश्तियाल में है, और खुदावा उन लोगों के लिए जिनकी वजह से वो इश्तियाल में आए, खुदावा उनको तेरे पाक में चाहते हैं। उनको जितना भी खुदावा उन्होंने इस शैतानी अमल को दिया है, हालेलुया खुदावा उनके साथ हो और उनके ऐसे कामों को खुदावा उनकी जिंदगियों से दूर कर, और खुदावा उनको राह पर ला, और खुदावा उनके साथ साथ हो। और खुदावा उन तमाम लोगों के लिए भी खुदावा जो इस परेशानी की हालत में है, जंग की हालत में है, और खुदावा उनके साथ हो, उनकी रहनुमाई का, उनको पर खुदावा तू अपने आप को जाहिर कर, और खुदावा तू उनको शो कर कि तू ही जिंदा खुदावंद है, तू ही यीशु नासरी है, तेरे ही नाम से शिफा निकलती है, तेरे तू ही जिंदा खुदावंद है। हालेलुया खुदावा तू गयूर खुदावंद है। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम के अंदर अपनी पाक कलीसिया के लिए तेरा शुक्र करते हैं, न्यूपोर्ट की कलीसिया के लिए तेरा शुक्र करते हैं, अपने जवानों के लिए तेरा शुक्र करते हैं। तू एक जान के साथ हो, उनकी रहनुमाई कर, उनके साथ हो, उनको खुदावा अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर, और खुदावा उनको प्यार कर, ताकि खुदावा वो अपने जोर शोर के साथ खुदावा अपने कमरों को कसकर खुदावा तेरे नाम की हम इस्तेमाल करें, और तेरे नाम के लिए और ज्यादा तेरे पाप की हालेलुया कदूस मेहरबान हमारी इस छोटी सी कलीसिया को बड़ी बरकत दे। हर किस्म के दुख, हर किस्म की परेशानी, हर किस्म के बुग़्ज़ से तू पाक रखना, और खुदावा तेरे नाम को इज्जत और जलाल देना। हालेलुया, तू हमारे साथ हो, तू हमारी रहनुमाई कर, हमारे रहनुमा के साथ हो, उनके खानदान के साथ हो, और खुदावा अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि खुदावा हमारी खुदावा रूहानी तरक्की होती रहे। तू हमारे साथ हर किस्म की परेशानी, हर किस्म की शैतानी कुव्वत से बचा के महफूज रहा। तेरा शुक्र तू मेहरबान। हालेलुया, तेरा शुक्र, सब कुछ तेरे ही बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के लिए मांगे। हाँ, इसके साथ एक और सबूर गाएंगे। सबूर नंबर 139 है।
खुदाया तेरी रूतों में भला न सके किधर जाऊं। इसको हम थोड़ा दुआया अंदाज में गाएंगे। खुदाया तेरी रूतों में भला न सके किधर जावा। खुदाया तेरी रूतों में भला न सके किधर जावा। हजूरी तेरी को छुप के मैं तेरी तरफ नूर सा। हजूरी तेरी को छुप के मैं तेरी तरफ नूर सा। मैं चाबी जाऊं आज आसमान दे रोते होते है तू ही। मैं चाबी जाऊं आज आसमान दे रोते होते है तू ही। होते है तुहे विछामा बिस्तरा पाताल दे विच। होते है तुहे समंदरों पार जालते खानों फैला। समंदरों पार जालुतरा सुबारे पंखनों फैला। तेरे तेरा हक मैनू या रब राह दिखाएगा। तेरा हक मैनू या रब राह दिखाएगा। खुदाया तू करेगा दस्तगी आप मेरी। खुदाया तू करेगा दस्तगी आप मेरी। तेरा सजाओ से पाताल बिच हो मदद मेरी। तेरा हाथ सजाओ से पाताल बिच हो मदद मेरी। जिन्हें छुपाएगा सामने तेरे हमें
हालेलुया हालेलुया। मेहरबान खुदा, हम तेरी हजूरी से बचकर छुप नहीं सकते खुदा बाप, चुके तेरी नजरें हम तक लगे। तेरा शुक्र चूंकि तू प्यार करता है, इसलिए खुदा बाप तू हमारे साथ है। इस वक्त खुदा बाप तेरे बंदा को तेरे पाक पुण्य में छुपाते हैं, तो उसमें होकर खुदा बाप हमसे बातें कर, और खुदा बाप जितना भी कलाम आज हमारे सामने रखे खुदा बाप, हमारी जिंदगियों में 100 गुना भरना हमारे साथ इस यीशु के प्यारे चला। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. आज का दिन है, ये खास है। जो सरमन को मैं 2 हिस्सों में करूँगा, क्योंकि स्पेशली जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ सवाल थे जो मुख्तलिफ तरीक़ा से मेरे तक पहुँचते हैं, बच्चे पूछते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया में रहते हैं। ज़ाहिर अभी उन्होंने नया अपना टीनेज का जो दौर शुरू किया है, सो मेनी क्वेश्चन इन देयर माइंड। तो आज जो है मैं पहले जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। एवरी संडे थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा कुछ चीज़ों के बारे में। तो जो यंग बच्चे हैं उनको लर्न करना है कि ये साइन जो है ये क्या है, और इसके बाद फिर हम देखेंगे एंड पे कि इन साइंस के जो यूजर्स हैं या जो यूज़ करते हैं ये कहाँ पर हो रहे हैं आजकल। तो देन द पिक्चर जो है वो एंड पे क्लियरली एक पिक्चर बनेगी हमारे माइंड में, जिससे हमें पता चल जाएगा, आपको इस बात का भी आंसर मिल जाएगा कि somebody asked me कि भाई साहब आप कॉलर क्यों नहीं लगाते, यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनते, या वो जैसे वो पटका पहनते हैं यहाँ पर जो पास्ट हैं वो क्यों नहीं पहनते। इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं, या क्रॉस गले में आप उस तरह क्यों नहीं पहनते। तो ये सारे जो हैं वो आंसर आने वाली स्टडी में आएंगे। तो चूंकि हम जो फॉलो कर रहे हैं वो होली स्पिरिट को फॉलो कर रहे हैं। तो कोई बता सकता लास्ट संडे क्या सरमन था? होली स्पिरिट पे कहाँ से पढ़ा था हमने? द बुक ऑफ जोएल चैप्टर 2 वर्स 29। खुदा ने क्या कहा था कि मैं आखिरी दिन में क्या करूंगा? अपनी रूह में से हर बशर पर भेज दूंगा, अपनी रूह में से। तो इससे पहले कि हम इसको आगे फॉलो करते जाएं, क्योंकि आज हमने देखना है कि किस तरह वो अपनी रूह जो है वो लोगों पर ढेलता है, किस तरह ये हम उससे बरकत पाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हम अपने उस प्रॉमिस की तरफ चलते हैं जो मैंने आपसे किया था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इज कमिंग। ओके, आर यू रेडी फॉर दिस? द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, किसी ने पहले सुना इसका? 1 2 3 और 4। द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये गालिबन कहा जाता है कि 6th सेंचुरी में ये शुरू हुआ था, और उसके बाद 1775-76 में इसको ज़्यादा अरूज मिला, और उसके बाद ये आगे अंदर ही अंदर चल रहा है, जिसको बहुत सारे नाम देंगे, मसानिक नाम देंगे, इल्यूमिनाटी कहा जाता है, संबोल या सटानिक संबोल कहा जाता है, और इस तरह की जो नाम उसको दिए गए हैं। तो we need to learn these things. Okay, so everybody can read this clearly, or do I need to read for you? You can, that's okay, क्योंकि मुझे टाइम भी सेव करना है ताकि हमने सरमन पे भी जाना है। Can you see this picture? Not clearly, क्योंकि ये स्क्रीन के ऊपर है। अगर लाइट आप बंद कर दे थोड़ी देर के लिए तो फिर आप क्लियरली इसको स्लाइड्स को देख सकेंगे। कोई आदमी अगर लाइट जो है ऑफ कर दे। Is it better? A little bit better?
कैन सी नाउ? यस, ये स्टेन ग्लास विंडो है, द व्हाइट हाउस चैपल, वाशिंगटन डीसी, वन नेशन अंडर गॉड. Okay? Okay, notice the George Washington, okay, he bent a knee before the great seal. Can you see the seal on the top? There. अगर आपको नजर नहीं आती तो आप बाद में कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा. आगे ये मैं सील आगे बयान करूंगा कि ये किस तरह की सील है. तो ये जॉर्ज वाशिंगटन जो है, ये आप जानते हैं तो पहला जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, तो ये उनके जो चैपल है, ओके, द व्हाइट हाउस चैपल वाशिंगटन में जो है, ये उसकी विंडो है. आपको पता चर्च पे विंडो लगी होती है, देखिए आपने, ये उसकी विंडो है चर्च की. तो वहां पर ये लगी हुई है, अभी भी लगी है, खत्म नहीं हुई. इफ यू हैव चांस टू गो एंड विजिट यू कैन सी द विंडो स्टिल देयर. ओके, और ये आइडिया कहां से आया है? दैट्स एंशिएंट टाइम एक्चुअली. तो ये जो है, ये कैन बी ट्रेस्ड टू इजिप्शियन मेथोडोलॉजी में इसका जिक्र किया जाता है. इजिप्शियन जो थे, ये एक्चुअली एक रिलीजन था जो वहां पर बड़ा, जिसने अरूज पकड़ा, देख, और आज तक उसके बारे में रिसर्च की जाती है, और आज तक खुदाई के दौरान नई नई चीजें दरियाफ्त होती रहती हैं और उसके ऊपर रिसर्च होती रहती है. तो ये इनका जो मजहब है वो इस पे बेस करता था कि मेथोडोलॉजी है. तो बागेदन में इनका ये कहना है कि आदम जो था उसको खुदा ने बनाया और साथ ही औरत को बनाया. ठीक, हम ये बिलीव करते हैं कि औरत को रिप से निकाला गया. तो इनका बिलीव है कि औरत को और मर्द को खुदा ने बनाया, और पहली जो औरत थी उसका नाम लिलत था. लिलत, ओके. और लिलत जो थी वो एक्चुअली आदम से नाराज हो जाती है और वो बागे अदन को छोड़कर चली जाती है. नॉट अकॉर्डिंग टू द बाइबल, अकॉर्डिंग टू द इजिप्शियन मिथोलॉजी. ओके, जब वो चली जाती है तो उसके बाद जो है खुदा के पास आदम आता है, और आदम खुदा को शिकायत लगाता है, और खुदा जो है कुछ फरिश्ते जो है वो लिलत के पास भेजता है उसको मनाने के लिए. वो नहीं मानती और वो बागे अदन से बाहर रह जाती है. देन खुदा जो है ऑपरेशन करता है और उसके रिप से निकाल कर एक नई और, जिसको हम ईव या हवा कहते हैं उर्दू में, वो निकाल कर उसको दे देता है. तो इस तरह से जो लिलत थी वो बागे अदन से बाहर रह जाती है. शी वाज आउट ऑफ द गार्डन, यू अंडरस्टैंड दैट. और जो आदम और ईव जो थे वो बागे अदन में रह जाते हैं, जहां से जो हम लोग हैं या मैन काइंड की जो नस्ल है, it was beginning of the human race from there. Okay? अब लिलत का क्या हुआ? लिलत की मेथोडोलॉजी ये है कि चूंकि कोई दुनिया में मर्द नहीं था, she produced children from the animals, और इसलिए जो लिलत की जो औलाद है, जिनके जो गॉड गॉडेसेस हुए हैं, उनके अगर मूसा के दौर तक ये काफी रूज पर था ये मजहब. आपने देखा उनके जो गॉड गॉडेसेस थे, उनके जो सिर थे वो घोड़े के या कैट के या इस तरह के होते थे. ओके, और जो बाकी बॉडी जो होती थी वो आदमी की यानी इंसान की होती थी. तो इस तरह से उनके गॉड गॉडेसेस होते थे. बिग जो है इसका वो mythology है इसकी. if you study the Babylonian religions and you will find out. और ये जो था ये all seeing eye इसको कहा जाता है. ओके, एक सिंगल आई है जो सब को देखती है, और ये उनकी जो गॉड या गॉडेसेस की आईज जो होती थी ये उनके बारे में ही. और आजकल इसको शैतान का सिंबल या सैतानिक सिंबल के तौर पर लिया जाता है. एंड यू नो दिस, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन नो दिस वन आई. यू नो दिस वन आई के बारे में, ऑल सीइंग आईज. ओके, नाउ यू सी व्हेन दैट प्रेसिडेंट, जो पहली स्लाइड में आपने देखा कि वो ये जो सील थी, मैं आगे चला जाता हूं, ये जो सील थी इसके नीचे वो झुका हुआ है. ओके, ये जो सील है ये ट्रायंगल ऑफ द पिरामिड भी कहा जाता है, इसके सामने झुका हुआ है. ओके, तो ये $1 जो है ये जब बनाया गया तो स्पेशली
आप उस पे अगर आपके पास $1 है तो आपको नजर आए, किसने $1 देखा है? देखा है तो उसके पीछे आपने ये देखी पिक्चर, यस आपने देखी है, तो ये आपको नजर आएगी। ओके, उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर देखें ये सील है उसकी, और इस पर मैं बाद में बात करूंगा क्योंकि ये भी एक पिक्चर है, ये उकाब है, यानी 2 हेड क्या उसको बोलते हैं, ईगल है, और ईगल इसकी भी बाद में बात करेंगे। ओके, तो ये इस तरह के जो इमेजेस जो हैं दुनिया में पाए जाते हैं, इसके ऊपर आप देखेंगे, अभी आगे और दिखाते हैं, ये क्लियर वो सील है। कैन यू सी दैट? आई ऑन द टॉप, ओके, 1 आई, और ये जो लिखा हुआ है ये इसका सन लिखा हुआ है 1776 जब ये बनाई गई सील। ठीक, तो ये वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है ये 6th सेंचुरी में जो है इसको बनाया गया। ये जो शैतानी लोग जो थे, जो शैतान की वर्शिप करने वाले थे, वर्शिपर थे, उन्होंने इसको राइज किया, और इसके बाद ये सील जो थी जो एक बनाई गई और ये पूरी दुनिया में राइज की गई। अब सोच रहे होंगे कि ये जो सील है ये अमेरिकन डॉलर पे क्या कर रही है, क्योंकि इसका जो जितना भी मेथ है ये सारा का सारा इजिप्ट में आपको मिलता है, जो बेबीलोनियन प्लेस है, आपको वहां पर इसकी हिस्ट्री मिलेगी, अमेरिका में नहीं मिलेगी। तो ये उनकी करेंसी पर क्या कर रही है, ये इस तरह से है कि जब ये वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है क्रिएट किया गया था, तो जब भी कोई भी दुनिया में किसी भी खित्ते की गवर्नमेंट जो है वो सुपर पावर होगी, दे हैव टू कैरी द सेम सील। ओके, विदाउट दिस सील दे कैन नॉट क्लेम दे आर सुपर पावर। उनको इस सील को कैरी करना, इसलिए अभी तक उनके डॉलर पर ये सील जो है मौजूदा रहेगी जब तक वो सुपर पावर है। ये वन वर्ल्ड ऑर्डर, ये फिर आगे इनकी स्लाइड चेंजेस आती हैं तो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये आगे जो है ये वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है कैसे अपनी जो है वो गेम्स में इसको प्ले करते हैं और चेंजेस लाते हैं दुनिया में। ओके, ये तो हमने देखा था कि सील के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, डिटेल में अभी मैं नहीं गया, तो आगे आने वाले वक्त में हम इसकी डिटेल में बारी बारी जाएंगे। तो ये भी जो है ये सील जिसका जिक्र आता है, सील का बाल का जिक्र आपने सुना बाइबल में, बाल के पुजारी थे। जब एलिया जो था, एलाइजा, ही वाज द काउंटर विद दीस पीपल, जब उसको ये कहा गया कि तेरा खुदा झूठा है, हमारा बाल जो है वो सच्चा है, और इसकी जो सील होती थी, ये आप कॉर्नर गिन के दिखा सकते हैं, आप कॉर्नर गिन सकते हैं, स्टार के कितने कॉर्नर है? 4 कॉर्नर का स्टार होता था, और इसके मिडल में एक चीज है, बस आई। लेकिन आई जो है इसमें चूंकि ये बहुत पुरानी सील है जो इनको आर्कियोलॉजिस्ट को मिली है, ये ओनली वन जो है ये मिली है इनको, और चूंकि इस पे इतनी इस तरह से है कि ये नजर नहीं आती, आई नजर नहीं आती, क्योंकि उसकी पुरानी हो जाने की वजह से वो नजर नहीं आती। लेकिन मिडल में इसका दायरा है और उसके ऊपर आई है। एनीवे, दैट्स द सिंबल ऑफ बाल। बाल जो था, ओके, बाल जो था, भाई चले गए थे, वो इशारा किया कि बताएं। हम सील पे बात कर रहे थे कि ये सील जो थी डॉलर में है, डॉलर के ऊपर है, और ये सील क्यों है वहां पर? इसलिए कि जो भी सुपर पावर होती है उसको ये सील कैरी करना होती है, और ये सील जो है उस ग्रेटर 6th सेंचुरी में 1776 में इसको राइज किया गया, और इसके बाद जो भी सुपर पावर आती है, वर्ल्ड वॉर 1 आई, 2 आई, अभी 3 भी आएगी, तो जो भी सुपर पावर होगी उसको इसी सील को कैरी करना होगा। फिर हम आगे चले हैं, बाल के पुजारी का जिक्र बाइबल में आता है। ये गॉड गॉडेसेस जो है इनका नाम बाल है। बाल इज अ कॉमन नेम फॉर गॉड एंड गॉडेसेस, क्योंकि इसमें मक्खियों का खुदा है, इसमें मौसम का खुदा है, इसमें और बहुत सारी ऐसी चीजों के जो हैं वो खुदा होते हैं, तो इसको बाल का नाम दिया जाता है। ईस्टर, इससे कौन आप गिन सकते हैं कितने हैं? ये गॉडेसेस है, इसे कितने हैं कॉर्नर? गिने 6 नहीं है, 8 कॉर्नर है। हालेलुया। तो ये पहला जो है बाल के पुजारी जो है वो 4 कॉर्नर का स्टार जो है उसको देते हैं, ठीक। और जो ईस्टर के जो पुजारी हैं ये इसको डबल कर लेते हैं, देखा आपने, ये 8 कॉर्नर का स्टार है, और ये भी पुरानी सील है। इसके मिडल में आप देख सकते हैं कि दायरा है,
जो कि सूरज को जाहिर करता है, और इसके मिडल में एक और तारा को नजर आता है, that again is eye. ओके, तो इस तरह से ये जो बहुत देर से ये एंशिएंट टाइम की सील्स हैं, जिसका सन ईस्वी जो है मालूम नहीं है। ये बात याद रखें, ये सिर्फ बेबीलोनियन जो मैथ है ये उसमें से ये मिली हैं, और उनके खुदा के जो स्टैचूज हैं वो मिले हैं, इस तरह से पिक्चर्स जो है पत्थरों पर बनी हुई मिली हैं। तो इस तरह से जो राइटिंग मिली हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बताया है कि ये जो सील्स हैं ये उनके जो खुदा थे या भगवान थे या गॉड गॉडेसेस थे, दे आर द सील बिलोंग टू देम। ओके, ये ईस्टर का जो है ये 4 कॉर्नर का स्टार है, बाल का जो है ये ईस्टर का जो है ये 8 का है, बाल का 4 का है। ठीक, ये भी आज हम इंट्रोडक्शन पे बात करेंगे। अब इसके कितने हैं? कितने हैं इसके? 4 कॉर्नर हैं, लेकिन इसके साथ ऐसे लेस बाज निकल रही है, 4 वो हैं। तो ये इसके पीछे इसको जाहिर किया गया है कि सूरज है, इसकी किरणें जो हैं वो 4 जो है वो स्टार बनाती हुई नजर आती हैं, ये लहरों की सूरत में है। ओके, तो ये शमाश जो गॉड था, सन गॉड, ये उसकी सील थी। ओके, ये उसकी सील है या उसका सिंबल है। तो इसका जो आगे जो सन गॉड है, आपको इसकी जो मेथोलॉजी जो है ये आपको इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा मिलेगी, जिसमें आपको हबल मिलेगा, मस्जिद के ऊपर स्टार मिलेगा। You ask them where this come from, they can't tell you because they know nothing about this. तो ये पुराना जो मूनी गॉड, मून का जो गॉड था, जो सूरज और चांद और सितारों के जो खुदा थे, ये उनकी सील्स हैं एंशिएंट टाइम में। तो इन पर हम बात करेंगे आगे जाकर। अभी हम देखते हैं कि ईस्टर की हमने बात की थी, तो ये पढ़ा जा सकता है, पढ़ सकते हैं। आई डोंट नीड टू रीड फॉर यू। ओके, ये उनकी गॉडेसेस है। ठीक, इसमें मैं जो आपको खास बात बताने वाला हूं वो ये है कि आपने जो ट्राइंगल देखा, नोट के ऊपर देखा था आपने ट्राइंगल, तो इस क्लियरली आप इसके हेड के ऊपर देख सकते हैं, इसकी निकल के ऊपर देख सकते हैं। ओके, तो इसकी भी हम बात करेंगे आगे जाकर। तो ये बाल का जो है ये उसके बारे में मैंने ये जो कॉपी या पेस्ट किया है, ये मैंने किया है साइक्लोपीडिया से, जो कि कैथोलिक साइक्लोपीडिया है, जिसमें इनकी सारी जो है वो दी गई है। इफ यू वांट टू सी गॉड एंड गॉडेसेस, कैथोलिक साइक्लोपीडिया इज ऑनलाइन अवेलेबल। यू कैन, इट्स रिलीजियस, इट बिलोंग टू अस, एंड यू कैन गो ऑनलाइन एंड रिसर्च ऑन दैट। और आगे उनके और भी नाम, द लॉर्ड ऑफ हेवन दिया गया है, बिब्लिकल की बाल टर्मिनोलॉजी दी गई है, ये कल्ट है, और क्योंकि ये फोर्स गॉड है, इसकी जो वर्शिप की जाती थी बाल की। और हमें पता है कि मेरा ख्याल है ये फर्स्ट किंग चैप्टर 18 में इसका जिक्र पाया जाता है, जहाँ एलिया जो वो एनकाउंटर होता है ऐसे लोगों के साथ। ओके, वो जो स्टार की हिस्ट्री में मैंने बताया था कि ये जो स्टार जिसकी 4 कोने वाला है, देखे आपने, देखी वो, उसका एक मैंने और ग्राफ जो है वो ढूंढा कि वो इस तरह से ये नजर आता है। ये कंप्यूटराइज है, और वो रियल सील है। ये जो है रियल सील है, ये कंप्यूटराइज सील है जो बाद में बनाई गई है अपनी उसके लिए, ये कंप्यूटराइज सील है। ओके, अब ये जो चीज है, ये कितने लोगों को पता है ये क्या है? कितने लोगों को ये पता ये क्या है? सबको पता है? भाई रशीद आप बताएं ये क्या है? क्रॉस है जिसपे शो किया गया था जहाँ पे वो क्रूसिफाई। ओके, आप इसके हेड दे सकते हैं? क्या है ये हेड? सेम थीम का है, ट्रायंगल बेंडिंग है, और ये सिम्स की पिक्चर आप देख रहे हैं किस तरह से बनाई गई है। ओके, आप इसको पढ़ें, सब पढ़ सकते हैं। और all this information is come from the encyclopedia. ओके, ये जो क्रॉस है is nothing to do with Christianity. ओके, इसका हमारे साथ कोई
तलब नहीं है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि द ब्लैक मैजिशियन जो थे ये इसको इस्तेमाल करते थे मिडिल एज में, and made use of to represent the biblical term mark of the beast. Okay? तो ये जो सैतानिक लोग जो थे, जो शैतान के जो वर्शिपर थे, इस एक्चुअली द सिंबल ऑफ आवर मार्क ऑफ द बीस्ट इसको कहा जाता है। ये इंटरनेट पे अगर आप बेंट क्रॉस डालेंगे तो इसका आपको पूरी हिस्ट्री जो है आपको मिल सकती है मुख्तलिफ रिसोर्सेज से, क्योंकि एक ही साइक्लोपीडिया नहीं है इंटरनेट के ऊपर। लेकिन मैं तो खैर अपने रिलीजियस उसमें से लेता हूं, लेकिन आप इसकी डिटेल्स जो है वो दूसरे जो हिस्टोरिकल साइक्लोपीडिया हैं या आर्कियोलॉजिस्ट के जो साइक्लोपीडिया हैं उनसे भी आप ले सकते हैं, सेम थिंग बेसिकली, बट वर्डिंग में भी लिटिल बिट डिफरेंट। ओके, तो ये जो 20 का जो मार्क है, ये जो मैजिक प्ले करने वाले लोग हैं, जो सैतानिक वर्शिपर्स हैं, ये उनका क्रिएट किया हुआ है। और मैंने कहा था कि आप उसको देखेंगे कि इसका हेड क्या है, तो आपको ये पता चलेगा कि लुक लाइक अ स्नेक, ओपन हिज माउथ। ओके, और बॉडी जो है यीशु मसीह की, इसको पूरे तौर पे इस तरह से दिखाया गया कि जैसे इसको बहुत इसके ऊपर मार्क लगाए गए होते हैं, और ये बेंड की हुई क्रॉस है। ओके, तो क्रॉसेस के हवाले से मैं बात करूंगा कि क्रॉस है ये डिफरेंट टाइप के होते थे, आगे चल के हम इसको बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर टाइम के हिसाब से मुझे यहाँ पर एंड करना है, ताकि अगली वाले स्टडी में भी मैं और कुछ जो है वो आपको साइन जो है वो बताऊंगा। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द न्यू वर्ल्ड, वन वर्ल्ड ऑर्डर। ओके, कि आगे अब क्या होने वाला है। तो जब तक आपको इन साइंस और सिंबल जो थे इनके बारे में पता चलता जाएगा, द मोर यू नो अबाउट दीज थिंग्स, ओके, द मोर यू कैन सेव योरसेल्फ। द वर्ल्ड इज टू बिग and there are a lot of things in the churches, in the groups, you know, then you will see clearly the Jehovah's Witnesses, Mormons and all other churches, what they're doing, what they're up to. You see, on the last तो 2 संडे या 3 संडे होंगे, उसमें मैं बताऊंगा कि ये जो सिंबल है ये कहाँ कहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, कहाँ कहाँ पर इनके मार्क पाए जाते हैं, कहाँ पर ये इनको सीक्रेटली रखा जाता है, लोगों को बताया नहीं जाता। So they are there. So then, the more you know, the more you educated, you know, the more you can save your life. Hallelujah. तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसके बारे में जब भी आपने पूछा, जो हमने बताया है, क्योंकि इसको मैं रिवर्स करता हूं, आप इसको एक दफा देख सकते हैं। तो जो आज हमने इन सिंबल्स की बात की है, ओके, ये बाल का सील है, ये इश्तर का सील है, ओके, और ये शमशाश का सील है, बाल और इश्तर का इकट्ठा मैंने बनाया था। ये वन वर्ल्ड ऑर्डर की जो फर्स्ट सील जो बनाई गई वो है, जो अमेरिकन डॉलर के ऊपर अभी तक पाई जाती है, ठीक। और ये मैंने डॉलर की जो पिक्चर हैं ली हैं, जिनके ऊपर ये सील मार्क जो है आपको क्लियरली नजर आता है। ये रियल जो पिक्चर है, जो आपको इजिप्शियन जो मिथोलॉजी है उसमें से आपको आप देख सकते हैं, आपको मिल सकती है। That's not a problem. ये आपको नजर आएगा कि ये व्हाइट हाउस चैपल है वाशिंगटन में, जहाँ पर ये जो जॉर्ज वाशिंगटन जो है ये उसने अपने नीज में बेंड किए हुए हैं, और उसके टॉप पर आप देख सकते हैं कि ये जो सील है वो नजर आती है हमें। ओके, तो वी नीड टू बी रेडी फॉर द वन वर्ल्ड ऑर्डर, और फिर अगले संडे और इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। हालेलुया। अगर कोई मुझे लाइट जो है वो ऑफ कर हुई थी, उसको ऑन कर दे, तो देन वी गो फॉर द नेक्स्ट थिंग्स। क्योंकि हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इन जो सिंबॉलिकली जो चीजें हैं हमारे दरमियान पाई जाती है, इसको लें, इसके ऊपर रिसर्च करें। ये पार्ट ऑफ स्टडी है, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ। नंबर 1 रीजन, द चिल्ड्रन व्हेन यू गो टू the market, doing shopping, you will find these things on the stores, and the people who are behind this, they according to their side they bless these things
When you just look at it, that's it. The thing speak itself. वो आपके माइंड के साथ कनेक्शन करती हैं, then you attract to you to buy and you keep buying it. हालांकि कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग बाय करते रहते हैं. क्यों बाय करते रहते हैं? The things actually attracting them itself. क्योंकि वो प्रोसेस की होती हैं हमारी तरफ से, उनकी तरफ से ब्लेस की होती हैं कि लोग बाय करें. और आपको मुख्तलिफ स्टोर्स के ऊपर ये चीज़ें जो हैं वो आपको मिलेंगी. स्टार कॉर्नर वाले मिलेंगे, आंखें मिलेंगी, पैरामिड्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं मिलेंगी. और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इसके ऊपर. तो प्लीज़ डू नॉट बाय दीज थिंग्स. ओके, कंसल्ट योर पेरेंट्स फर्स्ट. और अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी नज़र आती है तो आप उसके ऊपर रिसर्च भी कर सकते हैं. आपके स्कूल में साइक्लोपीडिया है, उसकी पिक्चर आप वहाँ पर देख सकते हैं और आपको उसकी पूरी क्लियर. अब जाहिर सी बात है कि जैसा यूनिफॉर्म पहना होगा उसी को आप रिप्रेजेंट करते हो. जो चीज़ें आपने कानों में पहनी होंगी यू रिप्रेजेंट द डेविल. अगर आपने इस तरह की चीज़ें पहनी होती हैं, यू नो. अभी उल्टी क्रॉस का भी मैं अगले संडे बताऊंगा. एक क्रॉस है जो डबल क्रॉस है, वो इस तरह से है कि जैसे क्रॉस का जो क्रॉस है इस तरह से होता है ना, उसके दो हैं, एक इधर डंडा है एक इधर है. इसका मतलब मैं बताऊंगा कि ये जो डबल क्रॉस है ये क्यों डिज़ाइन की गई. तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में आपको अवेलेबल मिलती हैं. ठीक. और जो कुछ भी आपने पहना होता है यू रिप्रेजेंट दोज थिंग्स. और फिर हम देखेंगे कि ये चीज़ें जो कहाँ कहाँ पर हमें वर्ल्ड में मिलती हैं. संडे स्कूल के बच्चे जो हैं वो नीचे जा सकते हैं. और थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, इसमें हम देखेंगे होली स्पिरिट के हवाले से. चूँकि हम बात कर रहे थे पिछले संडे होली स्पिरिट के हवाले से. खुदा ने फरमाया योएल नबी किताब उसका 2 बाब और उसकी जो 29 आयत है उसमें वो कहता है कि मैं आखिरी वक्त में ऐसा करूंगा कि अपने रूह में से हर बशर पर भेज दूंगा. हालेलुया. और उसने हर बशर की बात की है, उसमें कोई डिवीजन नहीं, मेल है फीमेल, एवरीबॉडी इज क्लियरली सेड, गॉड सेज देयर. तो गॉड विल फिल यू विद हिज स्पिरिट. तो उसी बात को आगे चल के हम देखते हैं कि इसको बैप्टिज्म ऑफ द होली स्पिरिट कहा गया है. हालेलुया. अगर आप देखें मत्ती की इंजील उसका 3 बाब उसकी 11वीं आयत, कोई भी बंद आवाज से पढ़े, जल्दी जल्दी पूरी. मत्ती की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 11वीं आयत. मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है. मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं. वो तुमको रूह कुदस और आग से बपतिस्मा देगा. हालेलुया. तो यहाँ पर हम क्लियरली ये बात देखते हैं कि फर्स्ट टाइम जॉन द बैप्टिस्ट एक्चुअली सेइंग है, वो कहता है कि मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ. ओके, कौन यहाँ पर बात कर रहा है? हु इज स्पीकिंग हियर? जॉन फॉर रिपेंटेंस. ओके, तो उसका जो बैप्टिज्म था वो रिपेंटेंस का था, तौबा का बपतिस्मा था. ओके, लेकिन फिर वो कहता है देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, यानी वो मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मुझसे ज्यादा कुव्वत वाला है, वो मुझसे ज्यादा वैल्यू रखता है. हालेलुया. मैं उसकी जूतियां उठाने के लायक नहीं. इवन आई एम नॉट एक्चुअली डिजर्व टू बी हिज सर्वेंट. मैं तो उसके सर्वेंट भी नहीं बन सकता, मैं तो उसकी जूतियां नहीं उठा सकता. वो तुमको रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा. क्या करेगा? रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा. उसका चार्ज उसके हाथ में है और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा, अपने गहू को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं. हालेलुया. तो यीशु मसीह ने यहाँ पर एक खास जो यीशु मसीह की पिक्चर जो है वो बयान की गई है यहाँ पर. और हम क्लियरली ये देख सकते हैं कि जॉन द बैप्टिस्ट जो है वो क्लियरली इज प्रॉमिसिंग है वन थिंग, कि थोड़े दिनों के बाद क्या होगा कि खुदावंद यीशु मसीह जो है जो मुझसे जोरावर है वो आपको क्या करेगा? रूह कुद्दस से बपतिस्मा देगा, रूह कुद्दस से बपटाइज करेगा. फिर एक और हवाला देखते हैं लूका की इंजील उसका 30 बाब और उसकी
16वीं आयत देखें, लूका की इंजील उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं आयत जो है उसको भी देख लेते हैं। 3 की 16। कौन पढ़ेगा इसको? तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे जोरावर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, वो तुम्हें रूह कुद्दस और आग से बपतिस्मा देगा। यहाँ पर हमने 2 काम देख लिए। तीसरा मार्क 1:8 में पाया जाता है। तो हमें पता है कि यीशु मसीह ने ये बात जो है उसको पूरा किया है, यूहन्ना ने इस बात को कहा है, और मरकस में भी ये बात जो है वो लिखी हुई है, ये पाई जाती है। और मरकस पहला बाब उसकी 8 आयत में आप देखें तो यहाँ पर आपको ये बात जो है वो मिलेगी रूह कुद्दस के बपतिस्मे के हवाले से। मैं तुमको पानी से बपतिस्मा दिया, मगर वो तुमको रूह कुद्दस से बपतिस्मा देगा। तो यहाँ पर मरकस ने, यूहन्ना ने, जॉन 1:33 में पाया जाता है इसका अकाउंट, यूहन्ना, मार्क, लूक, मैथ्यू, ये चारों अंजील में इस प्रॉमिस को दोहराया गया है कि जब यीशु मसीह आएगा तो वो आपको क्या करेगा? रूह कुद्दस से बपतिस्मा देगा। ओके, वन थिंग, यू नो, व्हेन वी speak about the Holy Spirit and baptism of the Holy Spirit, you know, the other preacher, what they said, ये प्रॉमिस जो है ये सिर्फ शागिर्दों तक था, रूह का काम अब नहीं होता, भूल जाए इसको, ये सिर्फ शागिर्दों तक था, शागिर्दों तक था। ओके, रीड केयरफुली व्हाट जॉन सेड। जॉन जो है वो अपने शागिर्दों से ये बात करता है। किसको बपतिस्मा देता था? जॉन बैप्टिस्ट। जॉन द बैप्टिस्ट किसको बैप्टाइज कर रहा था? डिसाइपल्स को या लोगों को? लोगों को। ही वाज बैप्टाइजिंग द पीपल, not the disciple, not the leader, not anybody else, and he was talking to the people. The promise he mentioned here, the promise was for the people, not for the leader, not for the disciple, not anybody else. How can people can say, oh, the promise was only for the disciples? They received the Holy Spirit, they spread the gospel, planted the churches, that's it. We don't need the help of the Holy Spirit. We don't need the Holy Spirit. They are wrong. It is sin against God. You see, there are many people. हमें केयरफुली खुदा के वादों को देखना है। It's God's promise कि वो ऐसा करेगा। यूएल में हमने देखा कि पिछले संडे हमने देखा कि खुदा ने प्रॉमिस किया कि मैं अपनी रूह किन लोगों पर, सब पर, उसने बोला कि हर बशर पर दया दूंगा। यही पढ़ा था ना, आई pour my spirit upon everybody, not only to the disciple or upon anybody else, for all the people. तो इसका मतलब यह है कि we are the people of promise. This promise is for me. Do you believe that? आप बिलीव करते हो कि ये प्रॉमिस हमारे लिए है? This promise is for me. This is what you got to believe. अगर आप इस प्रॉमिस को क्लेम नहीं करते तो why you coming to church? Why you call yourself Christian? That's the basic thing. अगर कोई शख्स होली स्पिरिट को इग्नोर कर जाता है तो इसका मतलब यह है कि वो खुदा की जो टीचिंग जो हमारे तक पहुंची है जॉन द बैप्टिस्ट के जरिए से, उसको रद्द करता है। तो उसको रद्द करना जो है वो बिल्कुल गुनाह है। एक्ट्स में चलें, ईमान की किताब एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 5 में हम देखते हैं, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। यहां पर
फिर हम इसी बात को पढ़ते हैं कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। फिर 8वीं आयत पढ़े, कोई भी पढ़े 8वीं आयत, Acts chapter 1 verse 8 प्लीज। कौन पढ़ेगा? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Hallelujah. What you receive? What is it? You receive power when the Holy Spirit come upon you. So who going to receive the power? The person who received the Holy Spirit. The person who received the Holy Spirit received the power because the Holy Spirit is power. बाइबल में बड़े क्लियरली तौर पर इस बात को लिखा हुआ है कि यू रिसीव पावर व्हेन द होली स्पिरिट कम अपॉन यू, और पावर टू विटनेस everywhere, basically ends of the world. He says you will receive the power of the Holy Spirit. Praise God. और फिर हम देखते हैं कि Acts 11 में चलें। Acts 11 verse 16, क्योंकि आपने देखा हुआ है कि Acts 2 में तो आपने देखा कि जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और तरह तरह की ज़बानें बोलने लगे। जब वो भर गए तो तरह तरह की ज़बानें बोलने लगे। इसी तरह आज भी होता है, जब लोग रूह कुद्दस से भर जाते हैं तो वो तरह तरह की ज़बानें जो हैं वो बोलने लगते हैं और मुख्तलिफ ज़बानें जो हमको मिलती हैं और लोग जो हैं वो उसमें बरकत पाते हैं। इसमें तो लिखा है, और मुझे खुदाउन की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। बस जब खुदा ने उनको भी वही नेमत दी जो हमको खुदाउन यीशु मसीह पर ईमान लाकर मिली थी, तो मैं कौन था कि खुदा को रोक सकता। तो यहाँ पर जो मसला है वो गैर कौम का शागिर्दों, जो मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस तरह की तालीम देते हैं कि ये वादा सिर्फ शागिर्दों के लिए था, ओनली for the disciple of Jesus. The promise is not only for the disciple of Jesus, and you can read clearly if you read from verse 15. Acts chapter 11 verse 15, what is it? जब मैं कलाम करने लगा तो रूह कुद्दस उन पर इस तरह नाज़िल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाज़िल हुआ था। शुरू में किस तरह? शुरू का मतलब होता है बिगिनिंग, ओके। तो जब होली स्पिरिट फर्स्ट टाइम उन पर नाज़िल हुआ चैप्टर 2 में, तो किस तरह नाज़िल हुआ था? किसी को याद है? वो एक जगह जमा थे। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। वो एक जगह जमा थे और यकायक आंधी का सन्नाटा उनको जो है वो सुनाई दिया, पानी का जैसे शोर होता है इस तरह का उनको शोर सुनाई दिया, और आग की शोला की फटती हुई ज़बानें उनको दिखाई दी और रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ। रूह कुद्दस से ममूर हो गए, भर गए और वो तरह तरह की ज़बानें बोलने लगे। इसी तो यहाँ पर ये बात रह गई है कि बिल्कुल गैर उन पर नाज़िल हुआ। अगर 10:24 में आप देखें तो यहाँ से देखें पतरस ये बातें कह ही रहा था कि रूह कुद्दस उन सब पर नाज़िल हुआ जो कलाम सुन रहे थे। किन पर नाज़िल हुआ? जो कलाम सुन रहे थे, शहीदों पर नहीं। और आगे चल के उसने इसको वाज़ा किया है पतरस ने कि बिल्कुल उसी तरह इन पर नाज़िल हुआ जिस तरह से हम पर नाज़िल हुआ था शुरू में Acts 2 में। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैनर में, सेम तरह से इन पर नाज़िल हुआ। जो लोग कलाम सुन रहे थे, जो कलीसिया के लोग थे, उन पर नाज़िल हुआ। प्रेज़ गॉड। और पतरस के साथ जितने मख्तून ईमानदार आए थे ईमानदार मख्तून, you see,
जो अपने आप को मजहब के बानी समझते थे, जो अपने आप को लीडर समझते थे, अपने आप को खुदावंद यीशु के शागिर्द समझते थे, they are proud of that कि we are Jewish Christian, you see, उनको मखतूम कहा गया है आए थे। वो सब हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह कुद्दस की बख्शिश जारी हुई। वो हैरान हो गए, वो परेशान हो गए। they were upset about this, how come? हम तो शरीयत को मानने वाले हैं, हम कोई नापाक चीज नहीं खाते, हम किसी नापाक चीज को हाथ नहीं लगाते, हम तो बड़े दीनदार लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, ये मुर्दार खाते हैं, ये गैर कौम के लोग जो मर्जी करते हैं, ये तो सिंफुल लाइफ रहते हैं, इन पर खुदा का रूह कैसे नाज़िल हो सकता है? परेशानी की बात होगी उनके लिए। लेकिन जो कलाम सुन रहे थे, हालेलुया, उन पर खुदा का रूह उसी तरह नाज़िल हुआ जिस तरह शागिर्दों पर नाज़िल हुआ था। तो खुदा की नजर में कोई शागिर्द और कलीसिया का नुमाइंदा को फर्क नहीं है, वो सबको विदाउट मेजर देता है। देयर इज नो मेजरमेंट। ये आपका मेजरमेंट है कि आप कितना उससे रिसीव कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड, आप कितना रिसीव कर सकते हैं। अपने आप को प्रिपेयर करें और खुदा जो है वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। फिर आगे लिखा है, क्योंकि हमने तरह तरह की ज़बानें बोलते और खुदा की तमजीद करते सुना। पतरस ने जवाब दिया, क्या कोई पानी से रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुद्दस पाया? अभी इन्होंने पानी से बपतिस्मा नहीं लिया, nothing happened, but they were filled with the Holy Spirit by listening the word of God. Hallelujah. How they were filled? By listening the word of God. क्योंकि जब वो खुदा के कलाम को सुनते हो और उसको पूरे तौर पर अपने अंदर लेते हो, तो this is what you did. You just plant the seed of the word of God. If you plant the seed rightfully, right तरीके से, and it's grown, start growing. Hallelujah. Then you receive the Holy Spirit. रोक सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारी तरह रूह कुद्दस पाया, और उसने हुक्म दिया कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। इस पर उन्होंने उसे दरख्वास्त की कि चंद रोज हमारे पास है। फिर जब पतरस जाए वो आगे निकलता है अपने सफर पे, आगे दूसरे लोगों को जाकर मनाती कार्य बता रहा है। इसलिए तो वो कहता है 16वीं आयत में, फिर वो कहता है 15वीं आयत में, मैं कलाम करने लगा तो रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ जिस तरह शुरू में हम पर नाज़िल हुआ। तो मुझे खुदावंद की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर रूह कुद्दस, तुम रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। इसको भी अब याद आ गई, पतरस को अब याद है, उस वक्त नहीं याद है जब कलाम कर रहा था। इसको याद है जब बता रहा था, कहता मुझे वो बात याद आई कि यूहन्ना ने ये बात कही थी। लेकिन जब शुरू में उन पर नाज़िल हुआ चैप्टर 2 में, तो उसमें एक और इसको बात याद आई कि जो योएल नबी की मार्फत लिखी है, you know that? He made the reference there. I know the promise of God, by God is doing. अगर उस वक्त जब यीशु मसीह के शागिर्द कलाम करते और लोग कलाम सुनते और रूह कुद्दस उन पर नाज़िल होता, क्योंकि उसको वो अपने अंदर ले लेते थे खुदा कलाम को, आज रूह कुद्दस क्यों नहीं हो सकता? You know why? Maybe I'm not Peter, not Patras, but the word of God is the same, what I'm planting. You see? Patras was planting the same seed which I got. He was preaching the gospel. He was giving you the same thing. और आज भी ऐसा होता है, जो लोग ठीक तरीके से प्रीच करते हैं और जो लोग कॉलर लगाना पसंद करते हैं, खुदा यीशु ने कहा कि आप लोग लंबे जुब्बे पहनना पसंद करते हो, और उनके बारे में लिखा है कि तुम क्या हो, गंदगी से भरी हुई कब्रें हो। जी, खुदा यीशु मसीह को ये बात पसंद नहीं है, क्योंकि अगर आप सारे रेगुलर आओ तो मैं आपको बताऊं कि ये जो लिबास पहना जाता था हैकल में, इसका मतलब क्या है। तो आज जो यूनिफॉर्म पहना जाता है उसी को कॉपी किया जाता है, बट नॉट द सेम यूनिफॉर्म दे कॉपी।
They copy the other uniform from God and goddesses. And I will prove in coming days, you will see. तो इसलिए जो पेंटिकॉस्टल पास्टर हैं जो ज्यादा ये यूनिफॉर्म नहीं पहनते क्योंकि वी नेवर बीन गिवन एनी यूनिफॉर्म। वो इसलिए कि जब हैकल नहीं रही, कुर्बानी नहीं रही, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारी कुर्बानी दे दी। ओके, और इसके बाद वहां पर जब कुर्बानी कंप्लीट होगी, जब इटर्नल सैक्रिफाइस गॉड हैज ऑफर्ड इन द फॉर्म ऑफ हिज ओनली बिगॉटन सन, and there is no place for the altar where you do the sacrifice. If there is no altar, you don't need a high priest to offer the offering. Do you need that? जब यीशु मसीह ने एक मुकम्मल कुर्बानी हमारे लिए दे दी, तो फिर अब कुर्बानी तो इटर्नल है, वो बार कुर्बानी नहीं होगी। तो फिर वहां पर हाई प्रीस्ट की जरूरत है कि वो वहां खड़ा रहे, मैंने कुर्बानी देनी है। कंप्लीट नॉनसेंस। जब कुर्बानी नहीं है तो वहां खड़ा रहे। ओके, जब वो नहीं है तो वहां कुर्बान का की जरूरत नहीं है। जब कुर्बानी नहीं है तो वाई नीड ए ऑल्टर जिसके ऊपर कुर्बानी दी जाती थी, उसकी भी जरूरत नहीं है। जब उसकी जरूरत नहीं है तो वहां दूसरी चीजों की भी जरूरत नहीं है, हैकल की भी जरूरत नहीं है। तो कुर्बानी फिनिश हो गई, हाई प्रीस्ट फिनिश हो गया, उसके साथ उसका लिबास जो पहनकर सर्वस करता था वो खत्म हो गया, हैकल खत्म हो गई। तो फिर मुझे कौन सा यूनिफॉर्म पहनना है? कौन सा यूनिफॉर्म बाइबल में लिखा है जो खुदा ने अपने लोगों को दिया कि ये पहना करो? व्हाई शुड वी? तो इस तरह से डिवीजन नहीं करनी चाहिए यूनिफॉर्म की वजह से। लेकिन खुदा का कलाम जो है वो उन पर भी नाज़िल होता है जो यूनिफॉर्म नहीं पहनते, उन पर भी नाज़िल होता है जो पहनते हैं। वो कलाम का हिस्सा नहीं पढ़ा आपने कि जहां लिखा होगा मैं अपने बंदियों पर अपने रूप में से नाज़िल करेगा, वो मेल और फीमेल पर नाज़िल करेगा, वो बच्चों पर नाज़िल करेगा। ये एक दफा हम किसी के साथ मेरी थोड़ी सी बहस भी होगी इस बात से, कहने लगे ये किस तरह हो सकता है जी कि 12-13 साल का बच्चा वो भी गैर ज़बान बोलना शुरू हो जाता है भाइयों से चढ़ जाकर। I ask him why not? कोई प्रॉब्लम? Why not? क्या आपने खुदा के प्रॉमिस को नहीं पढ़ा यूएन में? उसमें बच्चों का जिक्र नहीं है। बाद लोग कहते हैं जी औरतें जो है वो कलाम ना दें, वो दुआ ना करें, वो ये ना करें, उनको मना किया जाता है, उनको कंडीशन लगाई जाती है। वो खुदा कलाम को वो हिस्सा नहीं पढ़ते। उसने कहा कि मैं अपने बंदियों पर अपने रूम में से उड़ेल दूंगा। आप खुदा हो या मैं खुदा हूं या कौन खुदा है? ये खुदा ने डिसाइड किया है कि आई विल डू दिस, लेट हिम डू इट। हमें जज नहीं बोलना चाहिए। और खुदा ने ये प्रॉमिस हम सब के साथ किया है, और हमें क्लियरली एविडेंस मिलता है कि कलीसिया पर जो खुदा का कलाम सुन रहे थे, जो पतरस कलाम कर रहा है, तो लोग जो सुन रहे थे उन पर खुदा का रूह उसी तरह नाजिल हुआ जिस तरह शकीनों पर नाजिल हुआ था। तो इसमें कौन सी बात है? कोई भी शख्स जो सच्चे दिल से खुदा से मांगता है, दुआ करता है, अपने आप को खोलता है, खुदा का कलाम जो अपने अंदर लेता है, उसको खुदा छूता है। और आप अपने आप को संभालें, स्पेशली जो यंगस्टर हैं, इनको अपने आप को संभालना है। यू शुड लुक आफ्टर योरसेल्फ बिकॉज योर ब्रेन इज अ गुड एक्चुअली सोइल टू प्लांट। यंग ब्लड, यंग ब्रेन, दिस इज व्हाट द डेविल इज लुकिंग फॉर। फिर कहीं ऐसा ना हो कि जब फसल बड़ी वो दुआ करने वाले भी बच्चे हैं, साथ साथ क्रिमिनल भी हैं, फिर मां बाप को फिक्र पड़ जाता है ये कड़वे दाने कहां से आ गए। ये किसका काम है? अबलीस का काम है कि वो आपके सोते में आकर कड़वे दाने बो गया। पेरेंट्स, वी शुड लुक आफ्टर आवर चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन यू शुड लुक आफ्टर योर ब्रेन। आपके ब्रेन में जो शैतानी कूदते जो हैं, they are the demonic forces. They are ready to plant the seed in your brain, and you will follow his ways. And the ways look very nice. They seem right, but they're not right.
This is very, very careful. The Bible says, if you believe the Bible says, you will be given the Holy Spirit, the Spirit of God, His own Spirit. If you open yourself, you should pray for the Holy Spirit. But many people don't pray for this. Traditional तौर पर अगर आप चर्च में आते हो कि जैसे खुदा के ऊपर एहसान जताने के लिए कि we going to church, you just satisfying yourself. You see, we don't need to satisfy ourselves. हमें खुदा के घर में आकर लर्न करना है. हमें जो कुछ बताया जाता है उसको अपने अंदर लेना है. अगर उस वक्त लोग जो थे वो रूह कुदस से मामूर हो जाते थे, और आज क्यों नहीं होते? आज भी होना चाहिए. अगर उस वक्त हाथ रखने से शिफा होती थी, आज क्यों नहीं होती? आज भी होना चाहिए. But we should openly acknowledge the word of God. हमें अपने आप को खोलना है. Just open your body, mind and soul and spirit and plant the right seed in your body. If you plant the wrong seed, and you will see what happens. See? There must be something wrong there. हमें अपने आप को तैयार करना खुदा की आमद के लिए, खुदा के रूह के लिए. खुदा ने क्या कहा था कि मैं आखिरी दिनों में ऐसा करूंगा. क्या कहा था? आखिरी दिनों में. तो हम लास्ट दौर में हैं. That's why we should prepare for things to come. You don't know what is going to happen. आपने एक दफा किसी बच्चे ने, पता नहीं याद नहीं किसने पूछा था कि अंकल ये जो 2012 है इसमें दुनिया का एंड हो जाएगा. No, slightly you are right, but not fully. The one world order I just started today. Every Sunday I'm going to preach a little bit about that. That's the end of one world order, but it's the new world order going to start. Okay? One world order is ending here, 2012, and the new world order is going to start. Okay? You got the difference? The one world order is going to end. उसके ऊपर the end लिखा हुआ है. End, जैसे पिक्चर आप देख रहे हैं ना, फिल्म देखते हैं, एंड में क्या आता है? The end. तो इसका जो वन वर्ल्ड ऑर्डर है तो the end आ जाएगा, और द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो शुरू होगा. तो इसका मैं अगले संडे थोड़ा सा बयान करूंगा ताकि आपको साथ साथ पता चलता जाए कि हम कहां पर हैं, हम किस दौर में हैं, और अबलीस जो है वो क्या टैक्ट इस्तेमाल करेगा चर्चेस में, लोगों में और पूरी दुनिया के साथ. हमें पता होना चाहिए. वी आर द पीपल ऑफ द बुक, द बाइबल. यू सी, we are the holy nation and we are the people of God. We must know the enemy and his death, how he going to destroy the world, and we must know. और ज्यादा से ज्यादा मैं कहूंगा कि हम बाइबल पढ़ें. By reading you learn so much about God and about this world, but if you don't read, you know nothing then. You must read the word of God. तो हमें अपने आप को तैयार करना है खुदा के रूह के लिए, क्योंकि आखिरी वक्त में खुदा ने कहा था कि मैं अपने रूह में से हर प्रेशर पर ढेल दूंगा. ऐसी बात है, उसने तो ढेल दिया, रूह को भेज दिया. अब जो कोई उस पर ईमान लाएगा लागना होगा, बल्कि हमेशा जिंदगी पाएगा. यीशु मसीह पर. There are many people you have seen, they are living in the darkness. You see, they are living in the darkness. They think the writings are the real word of God. You see, they are missing the mark. So we need to open the eyes. First our own eyes, then the eyes of the others. So we must be prepared for the big things now. A lot of things going to change after 2012. And next Sunday I'll bring some more things. If you come on time, then we can start a little bit early, you see. Then I got enough time to go for both things. Okay? God bless you. और अपने आप को प्रिपेयर करें खुदा के रूह के लिए और उसकी आमद के लिए. खुदा का रूह जो है उसका प्रॉमिस जो है वो हम सब के साथ है. Not only for, it was only for the disciple of Jesus. It's for everybody. Today people experiencing new thing. Praise God.
और हमें अपने आप को तैयार करने की जरूरत है. If you're not ready, I'm telling you, Jesus could come anytime. We are the last days nation. Jesus could come anytime. और कुछ लोग होंगे वो कहेंगे शादी ब्याह करते होंगे सब कुछ होता होगा, लोग कहेंगे उन्होंने कितने आना इन्ने साल गुजर गए. There are many people saying already. There are many false messiahs. There is one of the footballer, he famous man, he claimed to be son of God. You know that? I'll bring this in the study, you see, next time. He believes he's the son of God. He's preaching, I'm a son of God. There are many false messiah, false son of God, there are many false prophet, false teacher, false doctor, who actually writing the doctrine for the church. We must check the doctrine and the teaching and what group they belong to. Maybe from our entire life we are wrong. But when you come to know that we are wrong, we must correct from there. We must correct. That's the word of God. जब हमें ये पता चल जाए कि हम wrong हैं, ये नहीं कि हमने जहाँ कार्डिफ को इस साइड पे है तो जहाँ लंदन की साइड पे रहे हैं, अच्छा चलो देखी जाए कि चल दे कभी तो कार्डिफ आएगा. Never gonna come. You see, that way God never works. You see, unless you U-turn and come back. So we need to make a U-turn. हालेलुया. आइए हम अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें. बाकी बातें जो अगले संडे करेंगे, टाइम खत्म हो गया हुआ है और हम अपने खुदा की हुजूरी में हैं, अपने आप को खुदा की हुजूरी में रखें, दुआ करेंगे ताकि खुदा हमारे ज़हन को खोले ताकि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समझ सकें कि अब जो न्यू चीज आई है इसको हम समझ सकेंगे, हमने इस न्यू वर्ल्ड में कैसे रहना है. प्रेज जीसस, हालेलुया. खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं, तूने ये प्रॉमिस किया है कि मैं आखिरी दिनों में ऐसा करूंगा कि अपने रूह में से हर बशर पर उंडेल दूंगा. और खुदा तूने कहा कि तुम्हारे बच्चे और बच्चियां जो हैं वो रोया देखेंगे, विजन देखेंगे, तुम्हारे बुढ़े ख्वाब देखेंगे. हालेलुया. खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि उस प्रॉमिस को एक खुदा तूने पूरा कर दिखाया. ईमान की किताब उसके दूसरे बाब में खुदा जब सारे लोग जमा थे, तेरा रूह वहां पर नाज़िल हुआ, सारे के सारे तेरे रूह से मामूर हो गए. उसके बाद एक खुदा जब पतरस कलाम करता फिरा, शागिर्द कलाम करते रहे, तो शागिर्दों के हाथ रखने से रूह कुद्दस नाज़िल होता था और कलाम सुनने से लोग जो थे वो शिफा पाते. कलाम सुनने से लोग रूह कुद्दस से मामूर हो जाते और गैर ज़बानें बोलने लगते थे. खुदा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ. तो खुदा तूने फरमाया कि ये वादा तुम्हारे साथ तो दूर के लोगों से भी है, जो कोई भी तेरे कलाम को कबूल कर लेता है और अपने आप को तेरे सुपुर्द कर देता है, खुदा तेरे रूह से मामूर कर देता है. हमारी जिंदगी को खुदा तो अपने रूह से मामूर कर, ताकि खुदा हम तेरे रूह से मामूर होते जाएं और अबलीस को शर्मिंदा करते जाएं और अबलीस की सारी कुव्वत पर गालिब आते रहें. खुदा हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं. यीशु के पाक और मुकद्दस और मीठे नाम से मांग लेते हैं.